क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान में भी तख्ता पलट की साजिश रच रहा है? क्या ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन इसी साजिश का नतीजा है? दरअसल इजराइल और अमेरिका के साथ मोर्चा लेने वाली ईरानी हुकूमत अब अपने ही लोगों के गुस्से का शिकार हो रही है। बढ़ती महंगाई और खस्ता माली हालत की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुकानदारों से शुरू हुए इस आंदोलन में जेनजी के कूद जाने के बाद अब हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। वो साल 2022 का मार्च का महीना था जब श्रीलंका में अचानक लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। वजह खाने पीने की चीजें और डीजल पेट्रोल के दाम का न सिर्फ आसमान छूना बल्कि उनकी भारी किल्लत। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आंदोलन आगे चलकर ऐसा रुख अख्तियार करेगा कि श्रीलंका की सरकार ही गिर जाएगी। इस एक आंदोलन में श्रीलंका के तमाम बड़े नेताओं को छुपने भागने और यहाँ तक कि तब के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये पूरा आंदोलन और प्रदर्शन कहीं से भी राजनीतिक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन की आवाज थी, जेन जी की आवाज। सरकारी नौकरी में बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल लोगों के परिवारों को रिजर्वेशन की एक छोटी सी चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश बगावत के शोलों में घिर गया। इस बगावत का बिगुल न किसी राजनीतिक पार्टी ने बजाया न किसी संगठन ने। ये बांग्लादेश के छात्र थे जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक हर जगह कब्जा कर लिया। आंदोलन ऐसा कि 16 सालों से बांग्लादेश के सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो अब भी भारत में शरण लिए हुए। बांग्लादेश के इस तख्ता पलट के पीछे भी कोई और नहीं, वही नई जनरेशन थी, जेन जी। सिर्फ 36 घंटे का तूफान था और इसी 36 घंटे के तूफान ने नेपाल के संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को झकझोर कर रख दिया। एक एक कर पहले मंत्री और फिर इन मंत्रियों के बॉस यानी प्रधानमंत्री तक को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया ने नेपाल का तख्ता पलट देखा। इस बार भी यह आंदोलन, ये विरोध, यह गुस्सा किसी राजनीतिक पार्टी, संगठन या किसी मंझे हुए नेता की वजह से नहीं था, बल्कि इस तख्ता पलट की वजह वही नई जनरेशन थी, जेन जी। 3 सालों में 3 देश और 3 तख्ता पलट, और हर आंदोलन और तख्ता पलट के बीच बस एक ही चेहरा, जेन जी। नेपाल में जेन जी का कहर क्यों टूटा, जेन जी को गुस्सा क्यों आया, यह आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानकारी जरूरी है कि आखिर ये जेन जी है क्या। सिर्फ 3 सालों में 3 अलग अलग देशों में जेन जी अपने बूते पर पूरी की पूरी सरकार कैसे गिरा दी। ये दुनिया पीढ़ियों से चलती है, पुश्तों से चलती है। हर बार नई और पुरानी पीढ़ी के बीच कुछ टकराव भी होता है। आपने कई बार ये मुहावरा सुना होगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अमूमन कहा जाता है कि वो आखिर की 7 पीढ़ियां ही होती हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं।
इन्हीं 7 पीढ़ियों में से एक जेनजी है। और अब इसी जेनजी की एक नई तस्वीर, एक नया आंदोलन, एक नए देश से सामने आ रहा है। ये देश है ईरान। वो ईरान जो पिछले 9 दिनों से हाल के वक्त का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन देख रहा है। 2022 के बाद ये पहली बार है जब ईरान के 31 में से 26 राज्यों में 222 छोटे बड़े शहरों, कस्बों में जेनजी के साथ साथ आम लोग सड़कों पर उतर आए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। ये तस्वीरें ईरान के अंदर जारी उस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की। सवाल ये है कि अभी हाल के वक्त तक जिस इजराइल और अमेरिका से ईरान मोर्चे ले रहा था, उसे ईरान की हुकूमत और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ वहां की आवाम क्यों और कैसे हो? अभी हाल में गुजरे साल की 28 दिसंबर की तारीख थी। अचानक ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी तादाद में दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतर आते हैं और ईरान की सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। दुकानदार डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी, रियाल की खस्ता हालत, जरूरी सामान के ऊंचे दाम और उसकी वजह से बाजार में मंदी को लेकर गुस्से में थे। पहले लगा कि तेहरान के कुछ दुकानदारों का ये गुस्सा है जो एक आध दिन में शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे हुआ ये कि दुकानदारों के इस आंदोलन की खबर तेहरान के बाहर बाकी इलाकों तक जा पहुंची। अब ईरान में बाकी जगहों के दुकानदार भी दुकानें बंद कर प्रदर्शन करने लगे। मामला अब भी कंट्रोल में था। ईरानी हुकूमत को लगा कि ये विरोध प्रदर्शन खुद ब खुद शांत हो जाएगा, लेकिन तभी ईरान के 10 यूनिवर्सिटी के छात्र दुकानदारों के इस आंदोलन में शामिल हुए। छात्रों के आंदोलन में कूदते ही आंदोलन की पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब यह आंदोलन दुकानदारों और आम लोगों के हाथों से निकलकर यूनिवर्सिटी के छात्रों यानी जेनजी के हाथों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में जेनजी की ताकत देख और सुन चुके ईरानी हुकूमत को अब पहली बार लगा कि इस आंदोलन को कुचलना जरूरी है। इसी के बाद शहर शहर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई, जिनमें अब तक 33 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान के इस ताजा आंदोलन की 2 अहम वजह, पहली महंगाई और दूसरी ईरान की करेंसी का अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच जाना। ईरानी करेंसी रियाल की वैल्यू इस कदर गिर चुकी है कि खाने पीने की चीजों के दाम इतने बढ़ गए कि लोगों के लिए खरीदना मुहाल हो गया। ईरान में महंगाई की दर इस वक्त 48.6% तक जा पहुंची है। अमूमन जिस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं बल्कि ठीक ठाक भी हो, तो वहां महंगाई दर 2 से 4% रहती है। अगर इससे ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि लोगों के लिए जरूरी सामान खरीदना भी मुहाल है। ईरान में खाद्य महंगाई दर भी 72% तक पहुंच गई है, जबकि जिस देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होती है वहां अमूमन खाद्य महंगाई दर 1 से 3% सालाना तक की ही होती है। इसके अलावा जिस चीज ने ईरान के लोगों को गुस्सा दिलाया वो है ईरान की करेंसी रियाल का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे बुरे और निचले स्तर पर पहुंच जाना। हालांकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए भी कमजोर हुआ है। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर भारतीय करेंसी में करीब 91 रुपए है। जब आप डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी के रेट के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रुपए की कीमत फिर भी ठीक है। जानते हैं इस वक्त ईरानी करेंसी रियाल की वैल्यू क्या है? एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान के रियाल की कीमत 40,000 ईरान की ईरानियन रियाल है। ईरानी रियाल के इस कदर कमजोर होने का सीधा मतलब यह है कि ईरान के लिए जरूरी सामान तक आयात करना नामुमकिन होता जा रहा है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत मुश्किल से ईरान तक पहुंच पा रहे हैं, पर जो आ भी रही वो इतनी महंगी है कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। असल में पिछले कई सालों से ईरान कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका। परमाणु बम बनाने के शक में वैसे ही ईरान पर बहुत सारी आर्थिक पाबंदियां लगी हुई।
पिछले साल ही इजराइल के साथ ईरान 12 दिन की जंग लड़ चुका है। इसी परमाणु बम के शक में अमेरिका ने भी ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और अमेरिका से निपटने के लिए ईरान को जंग पर काफी खर्च करना पड़ा। आर्थिक पाबंदी और पहले से खस्तामारी हालत से जूझ रहे ईरान पर यह दोहरी मार थी। धीरे धीरे ईरानी करेंसी दम तोड़ता गया और महंगाई बढ़ती गई। लेकिन ईरानी हुकूमत, खासतौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी ने शायद सोचा ही नहीं था कि अवाम उनके खिलाफ भी जा सकती है। लेकिन दुकानदारों से शुरू हुए इस आंदोलन को अब जैसे ही जेनजी का साथ मिला, आंदोलनकारी उन्हीं खामेनी को सत्ता से बेदखल करने की मांग करने लगे। हालांकि ईरान का इल्जाम है कि इजराइल और अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करने के लिए इस आंदोलन को हवा दे रहा है। ईरानी हुकूमत ने इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का भी जिक्र किया जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को जबरन कुचलने पर अमेरिकी एक्शन की धमकी दी। ईरान ने उन खबरों को भी बेबुनियाद बताया जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी के अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर किसी दूसरे देश में पनाह लेने की बात कही जा रही है। हालांकि ये खबर ये भी आ रही है कि इस आंदोलन को हवा देने के पीछे ईरान में फिर से शाही हुकूमत कायम करना है। 1979 तक ईरान में शाही हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन फिर 1979 के इस्लामी क्रांति ने शाही पहलवी शासन को उखाड़ फेंका। हालांकि ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी अब भी ईरान में शाही हुकूमत कायम करने की कोशिश में लगे हैं। रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।